यहाँ पे मैंने पिंक कलर की यान ली है और लाइट ग्रीन कलर की यान ली है और एक हमें लवर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे 6 mm की मैंने वाइट कलर की मोती ली है और 5 नंबर की यहाँ हुक ली है और एक सीजर ली है। तो आपको ये बनाने के लिए ये सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोज़ का हम कैप बना लेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद यहाँ पे हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमें 6 चैन बना लेना है और लास्ट वाले चैन में इस तरह से हुक को फंसा के स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे हम एक चैन लेंगे एक, उसके बाद इस तरह से हमें इसे पुल कर लेना है। पुल करने के बाद इसी होल में एक बार और इस तरह से हम पुल करके फिंगर को इस तरह से रखेंगे, एक बार और सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम इस तरह से पुल करके इस तरह से एक ही बार में इसको हमें निकाल लेना है। तो ये एक पफ बन जाएगा। पफ बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक चैन लेना है। चैन बनाने के बाद फिर से हमें इस तरह से लूप लेना है। लूप लेने के बाद इसी होल में इस तरह से पुल करना है और फिंगर को इस तरह से रखना है। सेकेंड टाइम इस तरह से, फिर थर्ड टाइम इससे लूप लेके थर्ड टाइम ऐसे निकाल के फिर इसमें तीनों धागों को इस तरह से पुल कर लेना है, फिर एक चैन बना लेना है। तो मैं फिर से आपको बता दूं किस तरह से करना है। लूप लेना है, इस तरह से धागों को ऊन को पुल करना है, फिंगर इस तरह से रखना है, फिर लूप लेके इसी होल में फिर इस तरह से पुल करना है सेकेंड टाइम, फिर एक बार और लूप लेके थर्ड टाइम इसको इस तरह से पुल करके इस तरह से इस धागों को एक ही बार में निकाल लेना है, फिर एक चैन बनाना है इस तरह से। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इस तरह से एक लूप लेंगे, इस तरह से पुल करेंगे 1 टाइम, फिर लूप लिया हमने, फिर इस तरह से हमने पुल किया धागों को, फिर लूप लिया, इस तरह से पुल किया, तो थर्ड टाइम हो गया। तो इस तरह से आपको एक ही बार में इसको निकाल लेना है और एक चैन बना लेना है। इसी तरह से हमें ये 10 पफ बनाने। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पफ बन गए हैं। ऐसे ही हम 10 पफ बना लेंगे। इस तरह से पुल करके 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम लूप लेके इस तरह से थर्ड टाइम करके इस तरह से निकाल के ये पफ बना लेना है हमें और एक चैन बना लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने 9 पफ बना लिए हैं। एक और लास्ट वाला पफ बना लेते हैं। इस तरह से लूप लेना है, इस तरह से पुल करना है 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इस तरह से लेके इस तरह से एक ही बार में निकाल लेना और एक चैन बना लेना है। अब लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, ये देखो, जो स्टार्टिंग वाले हमने यहाँ पे पफ के ऊपर वाले चैन में इस तरह से लेके हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये 10 पफ बनाने हैं हमें। पफ बनाने के बाद यहाँ पे हमें लास्ट में चैन लेना है एक, और इसी होल में हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 2। अब ये नेक्स्ट वाले गैप में, इस वाले गैप में ये देखो पफ के बीच में जो गैप है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2। अब इसे नेक्स्ट वाले में 1 2, हर एक स्पेस में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2। नेक्स्ट वाले में बना लेंगे 1 2, इसे नेक्स्ट वाले में बना लेंगे
1 2 1 2 1 2 से नेक्स्ट वाले में 1 2 1 2। अब ये लास्ट वाली चैन में इस तरह से लेके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड राउंड की ओर चलते। तो हमें थर्ड राउंड में सबसे पहले एक चैन बनाना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल 4 चैन बना लेना है। और इस तरह से ये देखिए 3 चैन को हमें स्क्रिप करना है यहाँ से 1 1 2 3। चौथे वाले में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे चैन 1 2 3 4। 4 चैन बना लेंगे। फिर से 3 चैन को स्क्रिप करेंगे 1 2 3 और चौथे वाले में स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर 4 चैन बना लेंगे 1 2 3 4। 3 चैन को स्क्रिप करेंगे 1 2 3 और 4th वाले में स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर से 4 चैन बनाएंगे 1 2 3 4। 3 चैन को स्क्रिप करेंगे 1 2 3 4। चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच के हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे 1 2 3 1 4। इस तरह से 4 चैन बना के लास्ट में इस तरह से 1 2 3 4 वाले चौथे वाले में इस तरह से चैन में स्लिप स्टिच के हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक चैन बनाना है। उसके बाद इस वाले स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। उसके बाद लूप लेंगे। इसी स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक 2 डबल क्रोशिया 3 4 5 1 6। इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद इसी होल में एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले स्पेस वाले चैन में इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से एक। अब लूप लेंगे। इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया एक और बना लेंगे 2 3 डबल क्रोशिया और एक 4 एक और बना लेंगे 5 6। टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। उसके बाद इसी स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखो अब नेक्स्ट वाले में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक बनाना है। लूप लेना है। इसी में एक बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 4 एक 5 एक 6। टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच। तो
ऐसे एक चैन में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस एक एक लीप को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो अब एक और लूप ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा वाला हो गया 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से मैं फिर बता दे रही हूँ आपको, एक सिंगल क्रोशिया, लूप लेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया हो गई है, एक और बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 और इसी में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे हम। अब लास्ट में करेंगे क्या, हम ये जो है इस वाले लास्ट वाले चैन में इस तरह से लेके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके चैन बना के इसे कट कर लेंगे और इसे क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से अंदर की ओर ऐसे कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हम एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 टोटल यहाँ पे हम 31 चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद हम एक लूप लेंगे। इस तरह से लूप लेने के बाद यहाँ पे 3 चैन को स्क्रिप करेंगे, 1 2 3 और चौथे वाले में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखो तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3 चैन बनाने के बाद एक लूप लेना है। इसी सेम चैन में जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसी में एक हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें इस तरह से हमें लूप निकाल लेंगे 2 में और यहाँ पे ऊपर 2 बचा। फिर से हम एक लूप लेंगे इसी सेम चैन में इस तरह से निकाल के इस तरह से 2 करके निकालना है। फिर हमारे पास टोटल 3 बचे। इस तरह से तीनों को एक ही में पुल कर लेना है। अब फिर से हमें एक लूप लेना है। लूप लेने के बाद यहाँ पे 2 चैन स्क्रिप कर देना है। ये देखो 1 2 और 3 वाले में इस तरह से एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 लूप निकाल लेंगे, फिर एक लूप ले लेंगे इसी में इस तरह से 2 निकाल लेंगे और लास्ट में 3 बचे, तीनों को एक ही चैन में इस तरह से कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, एक लूप लेंगे सेम इसी में हमें इस वाले चैन में सेम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक लूप लेंगे, 2 चैन स्किप करेंगे 1 2 थर्ड वाले में इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
2 निकाल लिया, ये तीनों को एक बार में इस तरह से। फिर 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। फिर से मैं आपको बता दूं कैसे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लूप लेना है, इसी सेम स्टिच में, इसमें इस वाले चैन में इस तरह से पुल करके इस तरह से 2 इस तरह से निकालना है। फिर एक लूप ले लेना है, फिर इस तरह से चैन में फंसाना है, फिर 2 करके निकालना है, 2, और ये तीनों को एक बार में। देखिए इस तरह से हमें ये रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। एक चैन में इस तरह से हाफ, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया एक चैन में बना लेना है। बीच में हमारे 3 चैन होंगे, तो इस तरह से हमें ये ऐसे सेगमेंट पूरे कर लेने हैं। तो चलिए पूरा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये रो को हमें ऐसे कंप्लीट कर लेना है। तो टोटल हमारे पास ये 10 होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें 10 बना लेने हैं। आप काउंट कर लेना इस तरह से। ये देखो ये टोटल 10 होंगे। अब नेक्स्ट वाले राउंड में क्या करना है, हमें एक चैन लेना है इस तरह से और टर्न करना है। टर्न करके यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस गैप में एक लूप लेंगे, एक डबल क्रोशिया, लूप लेंगे इस तरह से, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेना है हमें। और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये एक एक गैप स्पेस में इसी तरह से हमें बना लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वाले में गैप में बना लेते हैं। एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक लूप लेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 एक 6, टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और एंड में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना। इसी तरह हर स्पेस में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसमें लूप लेंगे, ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस स्पेस में। तो इस तरह से 2 3 4 5 6 इस तरह से, और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमें इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये रो को हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देंगे हम। कट करने के बाद ये सुई में उनको इस तरह से फंसा लेंगे। फंसाने के बाद ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागे बचे हुए ना, उसको बैक साइड इस तरह से लाके इस तरह से निकाल के से कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हमें इसे इस तरह से रोल कर लेना है। ये देखो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने। रोल करने के बाद इस तरह से सुई की हेल्प से इस तरह से स्टिच कर लेंगे अच्छे से।
जैसे ये खुले ना, इस तरह से। सेंटर में हमें फंसा लेना है। और एक यहाँ पे 6 mm की मोती में लगाऊंगी सेंटर में। ये देखो, मोती लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है लुक देखने में इसका। अगर आपको मोती नहीं लगाना तो आप ऐसे भी अच्छे लगे, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आप पे मोती नहीं है। इस तरह से में से इस तरह से हमें लवर बैंड को लेना है। और इस तरह से ये बहुत टाइट हो गया तो आराम से आप इसे करना। ये देखो, बैंड पे ऐसे करके सिलाई करके आपको इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद ये हमारे पास इसका कैप है। तो करना क्या है, आपको इस तरह से, आपको ये कैप के इस तरह से ऊपर वाले सीधे हिस्से में इस तरह से ऊपर में इस तरह से क्रूसिया को फंसा लेना है। और लवर बैंड को इस तरह से इस तरह से निकाल के फंसा लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू भी लगा के चिपका सकते हो। ये देखो कितनी प्यारी लवर बैंड हमारी ये रेडी हो गई। अगर आपको ये लवर बैंड चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, तो आप ले सकते हो, वहाँ से परचेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी मैं साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे भी दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी न्यू वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू।